चैप्टर 4 के क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर 4 में हमने क्लास में 4.1 4.2 किया है, तो इसमें मैं आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ। चैप्टर 4 में बेसिकली हमने जो करना है वो मीन और वेरिएंस है। तो पहले मीन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर वेरिएंस के देख लेंगे। मीन को एवरेज भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसके नामों इसके इसके तीन नाम हो सकते हैं, मीन, एवरेज, एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो हमने पढ़ा तो इसको किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि हम पहले डिस्क्रीट के, रैंडम वेरिएबल के करेंगे, फिर हम कंटिन्यूस के करेंगे। तो कंटिन्यूस के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कंटिन्यूस के लिए रेड कर लेते हैं, कंटिन्यूस, राइट। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो वो डिस्क्रीट वेरिएबल का है या कंटिन्यूस का है। तो इसकी क्या निशानी है। डिस्क्रीट में जो वैल्यूज़ होंगी वेरिएबल की वो फाइनाइट होंगी, और कंटिन्यूस के अंदर इन्फिनिट वैल्यूज़ होती। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इन्फिनिट? ऑफ कोर्स अभी क्वेश्चंस करते हैं तो उससे पता चल जाएगा, बट मोस्टली ये होता है कि इसकी एग्जांपल्स में जैसे नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है ईयर के अंदर। और क्या हो सकता है इसकी एग्जांपल में, नंबर ऑफ, लेट्स से नंबर ऑफ एग्स laid by chicken, etc etc। एंड इसके अंदर जो इन्फिनिट के अंदर आई विल गिव यू अ हिंट के वो वैल्यूज। तो हिंट ये है जो वेरिएबल मेजर करते हैं, मेजर ए, तो ये मेजरेबल होते हैं। किन चीज़ों को हम मेजर करते हैं? फॉर एग्जांपल टाइम, जिसमें आए लेंथ आए, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी। तो वो मोस्टली जो होंगी वो इन्फिनिट ही होती हैं, ये वैल्यूज इन्फिनिट ले सकती हैं, तो वो कंटिन्यूस है। एंड द लास्ट थिंग इज, जिस क्वेश्चन में लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है ना वो डिस्क्रीट का होता है। तो समझो ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, और जिसमें वर्ड आए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो जिसमें डेंसिटी का वर्ड आए वो कंटिन्यूस है। तो ये हिंट्स है। डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डिस्क्रीट, डेंसिटी हो तो कंटिन्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डिस्क्रीट। तो ये तो हैं जी आइडेंटिफाई करने हमने कैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के। तो पहले वाला केस देख लेते हैं, डिस्क्रीट में मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रीट के केस में जो जर्नल इक्वेशन है ना, इसमें बस आपने दो इक्वेशंस याद रखनी है, एक मीन की, एक वेरिएंस की। अभी मैं डिस्क्रीट से ना कंटिन्यूस की जब लिखूंगा तो आप देखोगे सिर्फ मैं समेशन चेंज करूंगा। तो डिस्क्रीट के केस में जो मीन है, मीन को म्यू से भी लिखते हैं, और इसको यूं भी लिखा जाता है कि इसको यूं भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। किस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू? जी ऑफ एक्स की। ये फंक्शन है एक्स का, जी ऑफ एक्स। अभी हम देखते हैं कि जी ऑफ एक्स क्या है। अब क्वेश्चन के अंदर आपने जो आइडेंटिफाई करनी है, दो चीज़ें करनी है। एक कि जी ऑफ एक्स क्या है। जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स हो सकता है, अभी क्वेश्चन करेंगे जैसे नीचे वाला, इसमें एक्स होगा, ये हो सकता है 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, यानी कोई भी एक्स एक्स का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने देखना है कि क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स क्या है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, वो लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ऐड कर देना है। जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। तो डिस्क्रीट के केस में देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप एक दफ़ा इस इक्वेशन को दोबारा देख लें।
हम जो मीन निकालते हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो निकलती ऐसे है, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वो, और उसके साथ प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके सम कर देना होता है। तो हम देखें, इसमें देखें हमने एवरेज फाइंड करनी है, वही मैंने बोला था कि मीन, एवरेज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये एक ही बात है। तो बेसिकली हमने म्यू फाइंड करना है। तो अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें इसमें जी ऑफ एक्स क्या है। तो इस क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स एक्स ही है, ये वाला है, बिकॉज हमने एक्स की एवरेज ही निकालनी है, तो हमारा जी ऑफ एक्स यही है। क्या एफ ऑफ एक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो एफ ऑफ एक्स ये देखें से सेकेंड रो में गिवन, तो जो हम निकालेंगे म्यू हमारा बनेगा, जो म्यू एक्स हो जाएगा, बिकॉज जी ऑफ एक्स एक्स है, तो वो इक्वल होगा, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, हमने सम करना है किसको, जी ऑफ एक्स को, जो एक्स है, किसके साथ, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स से, और जो सम होगा वो एक्स की वैल्यूज पे होगा, यानी जीरो, इस केस में सम लेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके, मैं एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, मैं हिंट देता जाऊंगा आपको, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 4। अच्छा, ये तो मैंने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स, तो जीरो पे एफ ऑफ एक्स 0.41 है, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा 0.41, यानी इसको इसके साथ, फिर 1 को 0.37 के साथ, 2 को 0.16 के साथ, 3 को 0.05 के साथ, और 4 को 0.01 के साथ, और इसको आपने सम कर देना सारों को, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, सम जो भी आंसर है, ठीक। तो इन शॉर्ट करना क्या है, अगर टेबल गिवन हो, इन शॉर्ट आपको याद होना चाहिए कि ये ना किसका केस है, ये केस है डिस्क्रीट का। तो आपने ना रो 1 रो 2 को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में इसके बीच में हम ऐड कर देंगे ये टर्म्स को। तो अब हम ऐसे किया करेंगे कि इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 को 0.14 के साथ, 1 को 0.37 के साथ, 2 को 0.16, इसी तरह मल्टीप्लाई करके हर टर्म को ऐड कर देना। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि पहले फर्स्ट स्टेप आपका मीन के लिए ये होना चाहिए कि आप जी ऑफ एक्स देखो क्या है, सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स देखो क्या है, और इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट। जब भी टेबल देखें तो आंखें बंद करके बता दें डिस्क्रीट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन, मतलब पढ़ने को यू कैन पॉज द वीडियो एंड आइडेंटिफाई कि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आखिर में देखें हमसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट, तो ये मीन पूछ रहे हैं हमसे। ओके, दिखने को तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, बट इफ़ यू रीड इट केयरफुली तो ये काफ़ी आसान है। तो हमें एक्स फाइंड करना है, यानी जी ऑफ एक्स। इस केस में भी सिंपल एक्स है, यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ गिवन है, डिस्क्रीट है, बिकॉज फाइनाइट वैल्यूज़ गिवन है। तो ये देखें, ये वैल्यूज़ गिवन है रैंडम वेरिएबल की, सॉरी ये प्रोबेबिलिटीज़ है, मैं गलत कह रहा हूँ, ये जो मैंने हाई अंडरलाइन की ये प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ये लिखा हुआ है ना प्रोबेबिलिटीज आर, तो ये प्रोबेबिलिटीज है। तो इसको हम बॉक्सेस में लिख लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है, कितनी गिवन है जी, 4 गिवन है। तो 4 वैल्यूज चाहिए मुझे रैंडम वेरिएबल की, कहीं पे मिल जाएंगी मुझे 4। शी विल बी एबल टू सेल इट फॉर प्रॉफिट, पहली विल की वैल्यू, सेकेंड $150, ब्रेक इवन का मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, तो 0, और फिर लॉस है चौथी वैल्यू -150। तो अब क्या काम करें, अब टेबल बना लो।
इसको सॉल्व करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ऐसे 4 वैल्यूज हैं, 1 2 ये। ओके, पहले हम x लिख लेते हैं। तो x जो होगा हमारा वो है $150, नहीं, स्टार्ट होता है 250, सॉरी $250 से स्टार्ट होता है, फिर $150 आते हैं, फिर ब्रेक इवन मीन 0, फिर -150, ये x हो गया। अब प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं f ऑफ x। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें x जो है g ऑफ x हमारा x है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में g ऑफ x है ना, तो इस केस में वो x बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटीज जो है 0.22, 0.36, 0.28 और आखिरी प्रोबेबिलिटी है 0.14। अब कैसे निकालें म्यू, एवरेज कैसे निकालें म्यू ऑफ x? वो निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इनको, रो को और इन दोनों को, और आखिर में क्या करना है, चारों टर्म्स को ऐड कर देना है। तो आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा, इस केस में अब इसमें देखते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन वही वाला रिपीट कर दिया, बट लेट्स अज्यूम इस केस के अंदर मैं जो एडिशन करने जा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और दूसरा g ऑफ x जो है ना हमारा वो है 6x। ठीक, मैंने खुद से डाल दी कि गिवन, मैं लिखता हूँ गिवन g ऑफ x दिस, तो फिर एवरेज फाइंड करो। अब ये कैसे चेंज होगा? तो अब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वी विल सी कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, g ऑफ x की ना। तो g ऑफ x 6x हो जाएगा। अब x नहीं है, 6x लिखना है। ठीक, फॉर्मूला लिखते हुए कैसे लिखेंगे, समेशन 6x, बिकॉज g ऑफ x 6x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वंस अगेन f ऑफ x के साथ। तो बदला सिर्फ मैंने ये है कि x की जगह 6x कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 4 तक। तो मैं एग्जाम में आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सॉल्व कर लो, कि अगर ये केस हो तो 3 कॉलम्स बना लो ऐसे। ठीक है, 3। एक में यूं करो कि x की वैल्यूज ले लो जो आपको गिवन है, 0 1 2 3 4। ठीक, और दूसरे में f ऑफ x लिख लो जो यूजुअल है। अब नई चीज ये की कि हमने यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लिया g ऑफ x का, जो कि हमारे केस में है 6x। ठीक, ये गिवन है 6x। तो अब मैं g ऑफ x का कॉलम भर लेता हूँ। मतलब ये है कि मैं x की वैल्यूज डालता रहूंगा और g ऑफ x आ जाएगा। x 0 पे g ऑफ x 0 हो जाएगा, 1 पे 6 होगा, 2 पे 12 होगा, 3 पे 3 डालूंगा तो 18 हो जाएगा, 4 पे 24 हो जाएगा। तो मैंने एक नया कॉलम बना लिया, बिकॉज g ऑफ x की एवरेज फाइंड करनी है ना। अब हमारा f ऑफ x नहीं चेंज होगा, वो वही रहेगा 0.41, 0.37, 0.16, 0.05, 0. अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब मुझे x और f ऑफ x को नहीं मल्टीप्लाई करना, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है g ऑफ x और f ऑफ x को। तो अब मैं बस ये टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी इस रो को रो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा रो 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई करके हर टर्म को आपने आखिर में ऐड कर देना है। ठीक, तो आप इसको ऐड कर लो। तो जी, अभी तक क्या सीखा हमने? क्वेश्चन में सबसे पहले देखो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। फाइनाइट वैल्यूज हैं तो डिस्क्रीट, फिर g ऑफ x आइडेंटिफाई करो। अगर तो वो x है तो सिंपली सॉल्व कर लो, अगर वो डिफरेंट है g ऑफ x तो उसका टेबल बना लो g ऑफ x का, 3 कॉलम 3 रोज बना लो, और उससे फिर आसान हो जाएगा सॉल्व। तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप डिस्क्रीट के केस में। कंटिन्यूस में क्या होएगा? कंटिन्यूस में देखो, अगर डिस्क्रीट में थी ये समेशन, अगर आप फॉर्मूला देखो तो मैंने इसको इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी सारा का सारा सेम है।
तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंटिन्यूस पहला स्टेप डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा तो लिमिट इंटीग्रेशन आएगी, फिर जी ऑफ एक्स ढूंढो, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो। अब सम नहीं करना, अब इंटीग्रेट करना है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज, एवरेज प्रॉफिट पूछ रहे हैं ना, एवरेज, तो इसका मतलब म्यू पूछ रहे हैं हमसे। अच्छा, इसमें कहीं जी ऑफ एक्स गिवन है, तो हमें जी ऑफ एक्स ढूंढना है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स नहीं गिवन, मतलब देखें कहीं पे सिंपली एक्स के लिए फाइंड करना है तो ये एक्स हो जाएगा। तो मुझे फाइंड क्या करना हुआ फिर, मी ऑफ एक्स, जो के होगा इंटीग्रेशन, अभी देखते हैं इंटीग्रेशन किस चीज़ की, एक्स की, और साथ हम एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 2 बाहर ले जाते हैं, 1 माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब लिमिट्स रहेगी माइनस इन्फिनिटी से टू इन्फिनिटी। तो आपने ये देखना है कि ये रेंज क्या है एक्स की, ये है 0 to 1। तो मैं ये करूँगा फिर लोअर लिमिट 0 ले लूँगा, अपर लिमिट 1 ले लूँगा। तो म्यू ऐसे निकालना है। अब म्यू का फॉर्मूला जो बनेगी इक्वेशन वो होगी 2 0 to 1 x 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर लें। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा जी ऑफ एक्स था वो एक्स ही था, तो एफ ऑफ एक्स गिवन था। और ये कंटिन्यूस का केस है, बिकॉज कैसे पता चला आपको कंटिन्यूस का केस है, बिकॉज इसमें डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है। देखें, जब भी डेंसिटी आए कंटिन्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन आए डिस्क्रीट। अब आगे चलते हैं। अब आपने डिसाइड करना है ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। तो डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है तो पहले लिख लेते हैं ये कंटिन्यूस का केस। फिर देखें जी ऑफ एक्स कहीं पे गिवन है, तो ये जी ऑफ एक्स आपका गिवन है, लिख लो। तो इसकी वैल्यू है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x/3। फिर देखो फाइंड क्या करना है आपने, एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो म्यू जी ऑफ एक्स फाइंड करना है आपने। अब इसका ना एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। तो अब आप इक्वेशन लिख लो, म्यू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स लिखते हैं, जी ऑफ एक्स है जी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x/3। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब रहेगी लिमिट की बात, लिमिट है एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स 0 से बड़ा होगा। तो लोअर, अगर मैं ये कहूँ एक्स 0 से बड़ा है, ये 0 है, ये लाइन हो एक्स की, तो एक्स 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिट तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेट करें तो आंसर आ जाएगा। स्टेप्स दोबारा देख लें। फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा वेरिएबल वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। फिर जी ऑफ एक्स ढूंढा, फिर देखा क्या फाइंड करना है, मीन। फिर एफ ऑफ एक्स देखा चौथे नंबर पे, और फिर हमने इक्वेशन लिख दी। तो ये स्टेप्स हैं, ये फॉलो करने हैं आपने, तो आसान हो जाएगी। वंस अगेन हम अपने स्टेप्स दोहराते हैं। देखें डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस, डेंसिटी फंक्शन गिवन है, तो पहला कंटिन्यूस। फिर देखें जी ऑफ एक्स ढूंढे, कहीं पे गिवन है जी ऑफ एक्स। अब y लिखा हुआ है, विच इज जी ऑफ एक्स, राइट। जी ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। इस दफा उसने y लिख दिया, विच मीन्स यही जी ऑफ एक्स है। तो सेकंड हमारा जो जी ऑफ एक्स है विच इज सम फंक्शन ऑफ y, वो x+4 है। थर्ड हमने फाइंड क्या करना है, थर्ड, तो अगर आप देखो हमने फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ डेज, राइट। तो एवरेज फाइंड करनी है, तो म्यू जी ऑफ एक्स फाइंड करना है हमने कंटिन्यूस के केस में। तो चौथा स्टेप ये है कि आप इसको सॉल्व कर लो। म्यू इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखते हैं, इसमें पुट कर लो जी ऑफ एक्स, वो है x+4, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ जो है 32 ओवर x+4 पावर 3
डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसकी लिमिट्स देख लो। लिमिट्स देखने के लिए वंस अगेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये कि एक्स की लोअर वैल्यू जीरो, एक्स जीरो से बड़ा है। कहाँ तक बड़ा है? इन्फिनिट तक जा सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करो तो एवरेज आ जाएगी आपके पास। अब जो सेकंड पार्ट आता है वेरिएंस का, तो वेरिएंस में ये आसान है। अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है आगे मीन, तो वेरिएंस आराम से निकल आएगा। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस जो होती है वो सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। इसमें करना ये है कि ये गौर से देख लें, हम ये लिख रहे हैं जी ऑफ एक्स जिसकी वेरिएंस निकालनी है। जी ऑफ एक्स वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 3xs, कुछ भी क्यों, वो ढूंढना है। उसकी एवरेज माइनस एवरेज निकाल के उसका स्क्वायर लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये लेट्स से डिस्क्रीट के केस में ये जो मैंने टर्म लिखी हुई है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पिंक में हाईलाइट हो रही है टर्म, ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जी ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे सम, मैं कलर जी ऑफ एक्स का ग्रीन ही रखता हूँ, जी ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो पहले सिंपल, सॉरी एक्स जो होल इसका ना वो आएगा स्क्वायर पूरे पे आएगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट। एक्स है तो एक्स स्क्वायर, 2x है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो पीछे वाले में जो अभी तक किया और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हम स्क्वायर ले रहे हैं जी ऑफ एक्स का, तो स्क्वायर वाली टर्म्स की एवरेज निकाल के फिर हमने एवरेज का स्क्वायर लेना है, ठीक। तो अभी हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आई होप सो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। तो इसमें एक बस आखिरी चीज़ जो आप समझ लो वो है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के में फ़र्क है। जो अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो बस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो बेसिकली वेरिएंस निकालनी है, ये टर्म कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करनी है। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी फिर बस हिंट दूंगा। तो वंस अगेन डिसाइड करें डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो पहला स्टेप, तो मैं इसको ज़रा ना क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप डिसाइड करें डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस है। तो फर्स्ट स्टेप डिस्क्रीट है, क्यों? टेबल बना हुआ है। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आ गया, जी ऑफ एक्स ढूंढ लो। सेकंड स्टेप कहीं लिखा हुआ है किसकी फाइंड करनी है? एक्स की फाइंड करनी है, तो जी ऑफ एक्स एक्स ही है हमारा। ओके, थर्ड स्टेप क्या फाइंड करना है? थर्ड स्टेप फाइंड क्या करना है? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हमने करनी है, सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट ये फाइंड करना है, विच मीन सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। तो सिग्मा स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला? वो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, जो हमारे केस में एक्स है, उसका स्क्वायर। अगर आप पीछे वीडियो देखो तो यही लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज़ की? जी ऑफ एक्स की, जो हमारे केस में इस क्वेश्चन में एक्स है, उस पूरे का स्क्वायर, राइट। यानी ये मीन है। तो अब कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले इस तरह करें कि टर्म वाइज कैलकुलेट कर लिया करो। तो पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो मैंने हाईलाइट की ना, ये टर्म कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी ई ऑफ एक्स कैलकुलेट। तो अब आपको पता ही है ई ऑफ एक्स एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो 1 को रो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें ये तरीका है कि लेट से मैं कलर्स लेट एक्स के लिए ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, एक्स ग्रीन, और एफ ऑफ एक्स रेड। तो कैसे मैं लिखूँगा ई ऑफ एक्स, कैसे फाइंड करूँगा? तो मैं करूँगा, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। मैं लिखूँगा -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किससे करना है अभी देखते हैं,
5 मल्टीप्लाई, तो रेड कलर से मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स से, -2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये रो 1 को रो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक। तो ये आएगी आपके पास ई ऑफ एक्स, यानी ये अंदर वाली टर्म आई है। तो जो भी आंसर आए, जैसे इस केस में हम लिख लेते हैं इसका आंसर, ये होगा -0.6 प्लस 0.6 जो कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 0.25, मतलब 0.25 आएगा। तो ये जो टर्म आएगी ये रेड वाली, इसका आंसर आया है हमारे पास 0.25, और भूलना नहीं उसके ऊपर स्क्वायर है, 0.25 अंदर वाली टर्म है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक। अब ये जो है ना, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पिंक वाली टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करूँगा मैं, ये दोनों टर्म्स में सिर्फ डिफरेंस ये है कि x का स्क्वायर है। एंड आई रिमाइंड यू अगेन कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारा g ऑफ x जो है ना वो x है, इसलिए x है, अदरवाइज यहाँ कुछ और भी हो सकता था। तो अब आपने करना सिर्फ ये है कि जो x है ना, x हमने ग्रीन में लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर ले लेना है, मतलब -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3, 0.2, 0.5। तो दोनों इक्वेशंस में फ़र्क देख लो, यानी ये रेड वाली टर्म में और पिंक वाली में सिर्फ x को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, x को स्क्वायर कर, बाकी कोई फ़र्क नहीं। तो जो भी आंसर आए इसमें से -0.25 स्क्वायर निकाल दो, तो ये वेरिएंस आ जाएगी। और फिर मैं इसका क्या करूँगा, आखिर में इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, स्टेप समझ सकते हो। पहले मैंने डिस्क्रीट कंटिन्यूस देखा, फिर जी ऑफ एक्स देखा, फिर देखा क्या पूछा जा रहा है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी जा रही है, तो उसका फॉर्मूला लिखा। स्क्वायर रूट अभी नहीं लेंगे, आंसर निकाल के ले लेंगे। तो अब मैंने हर टर्म, रेड वाली टर्म कैलकुलेट कर ली और पिंक वाली। रेड और पिंक में सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये सिंपल एक्स आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इस केस में भी लेट्स से आपने निकालना हो, वेरिएंस निकालनी हो, तो वंस अगेन देखें डिस्क्रीट पहला स्टेप, फिर जी ऑफ एक्स देखें, एंड लेट्स से मैं खुद से बताता हूँ, अभी ये क्वेश्चन में नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी ऑफ एक्स है जी 2x। तो सेकंड में आपने फाइंड करना है, अगर ये नहीं लिखा होता तो x ही था, लेकिन मैंने खुद से कह दिया कि वो 2x। तो और थर्ड में मैं कहता हूँ आप वेरिएंस फाइंड करें, सिग्मा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, हो जाएगी अब। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका स्क्वायर, किस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 2x का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर आता है अंदर, और यहाँ पे सिंपल 2 ऑफ एक्स आता है, ठीक। बिकॉज मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जो इक्वेशन थी वो ये थी, सिग्मा स्क्वायर e माइनस ए होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या थी, पहली टर्म जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आता है और दूसरी टर्म में सिंपल जी ऑफ एक्स आता है, और फिर स्क्वायर करना है, ठीक। तो अब आप ट्राई करें इसको खुद से करने की, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें वंस अगेन आपने करना क्या है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल बना लें जी ऑफ एक्स का ऐड करके, जब जी ऑफ एक्स आ जाए ना तो फिर ऐसा टेबल बना लें, बिकॉज आपने जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को नहीं करना। तो इस तरह 3 रोज के साथ टेबल बना लो। तो
मैं आपको हिंट कर देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करो। यानी ये x है, वहाँ 0 1 2 3 4। अच्छा, फिर आप क्या करो, फिर g ऑफ x बनाओ जो कि 2x है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 4 6 बिकॉज 2x है 8। और एफ ऑफ एक्स को उसी तरह कॉपी करके लिख लो, ये सारा एफ ऑफ एक्स 0.4137.16, एफ ऑफ एक्स 0.41.36.16 और 0.05 और 0.01। बस अब आपने x भूल जाना है और इसको लेके सॉल्व करना है, ये अब आपकी नई इंफॉर्मेशन, इसको इन इक्वेशंस में डालो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बस आखिरी जो पार्ट है वो है कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में भी स्टेप्स वही के वही हैं, ठीक। कंटिन्यूस में भी आपने क्या करना है, पहले देखना है कि ये वेरिएंस फाइंड करनी है, डेंसिटी फंक्शन है तो इट मींस कंटिन्यूस है। जी ऑफ एक्स ढूंढे, कहीं लिखा है एक्स की फाइंड करनी है वेरिएंस, तो जी ऑफ एक्स एक्स हो गया। थर्ड स्टेप क्या फाइंड करना है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस में दो टर्म, वेरिएंस जब आप निकालते हो तो उसमें दो टर्म होती हैं, ई, अब मैं चूंकि हमारा x जी ऑफ एक्स एक्स है तो मैं इसलिए x लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो कंटिन्यूस के केस में हम देख लेते हैं हर टर्म कैसे सॉल्व करनी है। तो ये ग्रीन वाली टर्म कर लेते हैं, इसको रेड वाली कर लेते हैं। तो ग्रीन टर्म देख लेते हैं, ग्रीन टर्म कैसे सॉल्व करनी है। ग्रीन टर्म ई एक्स स्क्वायर वो होगी ऐसे, अब इंटीग्रेशन आएगी, अभी लिमिट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा जी ऑफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर है, देखें एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एफ ऑफ एक्स के साथ जो है 2 1 माइनस एक्स, 2 1 माइनस एक्स डी एक्स। और इसकी लिमिट्स देखें 0 से 1 के बीच में, तो मैं इसकी लिमिट्स लिखूंगा 0 to 1, ठीक। ये होगी ग्रीन टर्म कैलकुलेट। अब जो रेड टर्म है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है ई ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर, अब स्क्वायर एंड कैलकुलेट करके ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या होएगी, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की, इंटीग्रेशन, लिमिट्स नहीं चेंज होंगी 0 to 1, किस चीज़ की इंटीग्रेशन, अब जो है पहले x की थी, पहले एक्स स्क्वायर की थी, अब है जनाब x की, तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है। अब x की है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ x के साथ जो है 2 माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आए उसका स्क्वायर ले लो। अब ग्रीन टर्म लिखो, फिर रेड टर्म लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ग्रीन में से रेड माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। बस आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बल्कि यही था आखिरी। जी ऑफ एक्स बदलेगा तो फिर ये बस आप यहाँ पे ये जहाँ एक्स है, लेट से जी ऑफ एक्स में आपको कहता हूँ 2x हो गया, तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे 2 डाल दोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x आ जाएगा, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। बस ये फ़र्क होना है और कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग चैप्टर 4 यू कैन आस्क, अदरवाइज सो अभी इसको एंड करते हैं।